नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान कार्यक्रम में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम किसानों की सफलता की कहानियां आप किसानों तक पहुंचाते हैं, देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। ये किसान वो किसान है जिन्होंने चुनौतियों के सामने झुकना नहीं सीखा, अपनी लगन, इच्छा शक्ति, परिश्रम के बल पर निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो कृषि स्टार्टअप का क्षेत्र हो, पशुपालन हो या फिर खेती में नए नए प्रयोग ही क्यों ना हो, ये किसान किसी भी चुनौती के सामने घुटने नहीं टेकते। इसीलिए ये बन गए हैं सफल किसान। इतना ही नहीं, अपने लिए तो सफलता की राह खोल ही रहे हैं, अन्य किसानों के लिए भी रोजगार के नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए सफल किसान कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं देश के कोने कोने में उभरती हुई प्रतिभाओं की कहानियां। आज के हमारे सफल किसान हैं झाबुआ के दल सिंह परमार, जो कि खास तौर पर वर्मी कंपोस्ट और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी, कैसे वर्मी कंपोस्ट से अन्य किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं और खुद भी प्राकृतिक खेती को अपना चुके हैं। देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। झाबुआ मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ मुख्य रूप से भील और भीलाला आदिवासी जातियां रहती हैं। कृषि के साथ साथ यहाँ के लोग हस्तशिल्प में भी पारंगत होते हैं। इसमें बांस से बनी वस्तुएं, खिलौने, आभूषण आदि बनाए जाते हैं। हालांकि कुछ सालों से यहाँ के निवासियों ने अपने तौर तरीकों में काफी बदलाव किया है। एक समय पड़ोसी राज्यों में पलायन को मजबूर किसान अब खेती करके काफी समृद्ध हो रहे हैं। ऐसे ही एक किसान हैं नरसिंहपुरा गांव के दल सिंह परमार जी, जिनकी सफलता हमें दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर खींच ले आई। करीब 15 घंटों का सफर करके हम झाबुआ पहुंचे, जहां दल सिंह जी अपने खेत में सेवाएं दे रहे थे। हमारी टीम को देखकर वो बेहद खुश हुए और बातचीत के दौरान अपनी खेती के बारे में बताने लगे। इस समय वो करीब 8 बीघे के खेतों को सींचकर परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हालांकि पहले इतनी ही भूमि से परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। खेती से होने वाले लाभ का एक बड़ा हिस्सा रासायनिक खाद में खर्च हो जाता था। उसके बाद भी उपज में कमी और मिट्टी की गुणवत्ता गिरती जा रही थी। इस समस्या के समाधान में दल सिंह जी केवी के यानी कृषि विज्ञान केंद्र की शरण में गए, जहां से उनकी मुश्किलें आसान होना शुरू हो गई। हमें ये खेतीबाड़ी में है ना, झाबुआ से कृषि विज्ञान केंद्र आया करते वो केवी के सब, तो फिर हमने इकट्ठे करके फिर हमको सिखा दिए, ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ। तो हमने लगभग 2-3 बीघे में तो कर रहे हैं प्रगति खेती के लिए। तो हमने सामान जैसे तैयार किया, कौन सी पत्तियों से जीव मरेगा, कौन सी पत्तियों से खाद बनेगा, वो हमने सब एक्टिविटी कर ली। एक्टिविटी करके फिर बता दिया कि ये गाय गोबर से, देसी गाय से खाद बनेगा। तो हमने वो एक्टिविटी करी। तो फिर कृषि विज्ञान केंद्र को बुलाया, तो फिर हमको ये सिखा दिए सब। तो सब वस्तु हमने ये बना के रखी। और ये हमने जब खेतीबाड़ी में कीड़े पड़ जाते हैं ना, उस समय हम खेतीबाड़ी में डालने के लिए जाते हैं। हमको इसके फायदा बताऊंगा सर। ये खेतीबाड़ी में हमको डालने के लिए हमारी खेतीबाड़ी मंजर हो गई थी, ढेले पड़ जाते, हम टेटकर लगाते तो ढेपे पड़ जाते, टूटते नहीं। तो हमने एक खाद दिया ने, केसवा खाद दिया ने, उस समय से हमारे खेतीबाड़ी में टेटकर लगाते तो जमीन बढ़िया मुलायम हो जाती है, अपन चलते ने पाँव में बराबर नरम आती। तो हमने वो बीज डाल के फिर केसवा खाद ऊपर भरूक देते और जीव पड़ जाते, तो फिर ये 10 पत्ती काढ़ा ले जाके हमने ऊपर छिटक देते। और खाद की जरूरत पड़ती तो वर्मीवाश ऊपर छिटक देते, तो एकदम पत्तियां हरी हरी हो जाती है। एक छोटी सी ट्रेनिंग ने दल सिंह जी की पूरी जिंदगी बदल दी। आज उनके खेत में रासायनिक खाद की जगह प्राकृतिक खाद का प्रयोग हो रहा है। बाग में फलों से लदे ये पेड़ आज अपने किसान के लिए कृतज्ञता जाहिर कर रहे हैं। हो भी क्यों ना, दल सिंह परमार अब अपने बागों में गोबर की खाद,
केचुआ खाद और प्राकृतिक रूप से तैयार किए गए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। वो बताते हैं कि इसके लिए वो कई तरह के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिसका घोल उपज पर चमत्कारिक असर डालता है। हमने खेती करने लगा तो हम प्रगति खेती के लिए हम उपयोग करने लगे सर। तो ये है सीताफल की पत्तियाँ और ये है अपन ये कंजा की पत्तियाँ, कंजा के जो जीव नहीं खाते ने, जानवर नहीं खाते, वो पत्तियाँ लाके हम, यानी ये पत्ते हैं धतूरे के, धतूरे बड़ा बड़ा धतूरा, ये अरंडे के पत्ते हैं, ये वो गांडे नहीं बोलते, गांडे झाड़ रहते वो है, और ये आंकड़े की पत्तियां हैं। उसको हमने सब में उसे इस डब्बे में रखे सर, इस डब्बे में डाले, ये डब्बे में डाले तो ये हमारे बगीचे लिए दवाई हो गई, बगीचे में साटने के लिए ये दवाई बनाते हैं उसकी। और ये अब ये तैयार किया सर हमने, ये गुड़ है, ये बेसन है और ये गौमूत्र है सर, गौमूत्र है और ये गोबर, ये पानी सोखा, ऐसे करके हमने ये दवा बना रखी। तो ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र आया करते हैं यहाँ केबीके वाले, उसने हमको सिखा दिया। इसको सीधा हाथ से हिलाना है सर, इसको सीधा हाथ से हिलाना, उसको फिर साटना है, टंकी में रख के बगीचे में साटना है। और ये सोखा नीम का पानी है सर, नीम की पत्तियां का हमने ये बना दिया था अभी बगीचे में देने के लिए। कड़वापना हो जाएगा उसके बाद हम साटेंगे। ये बड़की मिट्टी भी इसमें जाएगी, खसा खाद वाले में जाएगी। और अभी है ने, अब मिर्ची वाला प्रोजेक्ट हमें इसमें किया था, वो साट दिया, अभी थोड़ा नमूना है और बनाने के लिए हमने ये रखा है। मिर्ची, अदरक, टाउस, और ज़्यादा एकदम तीखा करना हो तो फिर दरअली मिर्ची डाल देना और टंकी में लेके दे देना। फसल को बचाने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो फसल की बीमारियों से तो बचाती है, साथ ही बेहतर उपज भी देती है। इसके लिए दल सिंह जी ने केबीके झाबुआ से समय समय पर होने वाली ट्रेनिंग में भाग लिया। खाद व कीटनाशक बनाने की विधियों को बारीकी से समझा और उसे अपनाकर अपने खेतों में भी इस्तेमाल किया, जिससे उन्हें मुनाफा हुआ। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जानेंगे कि कैसे हमारे किसान सफलतापूर्वक खेती कर पा रहे हैं और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की तरफ से उन्हें काफ़ी मदद भी दी जा रही है। जानेंगे इसके बारे में विस्तार से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहें सफल किसान। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं झाबुआ के दल सिंह परमार जी से, जो कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और वर्मी कंपोस्ट के क्षेत्र में काफ़ी बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ उनके लिए आसान नहीं था। इस राह में कई तरह की चुनौतियाँ भी थी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो चुनौतियाँ आपको रोक नहीं पाती हैं। और ऐसा ही कुछ दल सिंह जी के साथ हुआ। आइए जानते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र से वो जुड़े और सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ते गए।
किसान दल सिंह खेती करने के साथ पशुपालन भी करते हैं। इसका फायदा ये है कि उन्हें खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बाजार से खरीदकर कुछ भी नहीं लाना पड़ता। गौमूत्र और घर पर मिलने वाले सामान से ही दल सिंह खाद, वर्मी कंपोस्ट और जीवामृत जैसे खेतों में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें बना लेते हैं। 8 बीघे में हमने 2 बीघे प्रगति खेती करता हूँ मैं। हमारे पास पशु भी है, 2 भैंस भी है और 4 गाय भी है, 2 बैल भी है। तो उसका उपयोग हम करते हैं कि खाद में भी उपयोग कर रहे हैं, जैविक खाद भी बना रहे। जैविक खाद बना के हम 2 बीघे में डाल रहे हैं, दूसरा खाद दूसरी जगह में भी डाल रहे हैं हम, और 2 बीघे में हम पूरा जैविक कर रहे हैं। प्रगति खेती में आ गई है। ये हमारे DFC पे पहले हमको कहाँ भी से खरीद के लाते तो हमको पैसे देना पड़ता। अब हम गाय भैंस पाल रहे हैं, हम तो दूध भी खा रहे, घी भी खा रहे, और उसे पशु से हम खाद भी बना रहे। हमने ये खाद बनाया है सर, गौमूत्र वाला खाद बनाया है। ये खाद DAP के कारण ये दे देते हम। ये खेतीबाड़ी कर रखी है मक्की में आके, तो ये खाद डालना शुरू कर दिया। खेती में हम करते हैं सर, भिंडी भी करते हैं, ग्वार भी करते हैं, छोले भी करते हैं, ककड़ी भी करते हैं, भाजी भी लगाते हैं, खाटी भाजी भी लगाते हैं, संदलू भाजी भी लगाते हैं, और मेथी भाजी भी लगाते, और मक्का भी लगाते, गेहूं भी लगाते, कपास भी लगाते, सब कुछ है सर। दल सिंह जी अपने खेतों में पहले पारंपरिक खेती ही किया करते थे, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह पर उन्होंने बागवानी की तरफ कदम बढ़ाए। इस समय उनके बागों में अमरूद, चीकू, पपीता, आम, अनार के पेड़ लगे हुए हैं। बागवानी के साथ वो समय समय पर सब्जी फसलें भी उगाते हैं, जिससे घर की जरूरतें पूरी हो जाती हैं और नकदी आय भी होती है। दल सिंह जी ने अपने 8 बीघा खेतों में से 6 बीघा खेत पारंपरिक फसलों के नाम कर रखा है, जिसमें गेहूं, कपास, मक्का, सनई उगाया जाता है। बाकी 2 बीघा में प्राकृतिक खेती करते हैं। हमने घर खाने पूर्ति चीज कर रखी जैविक में, खाने पूर्ति जैविक में पूरी चीज कर रखी। तो ये खाने में कभी भी तोड़ के ले जाएगा तो अपने को नहीं धोल बनाए तो भी चलेगा। जैविक वाली सब्जियां हैं, तो सब्जियां के लिए हमने ये पूरा तैयार कर रखा। घर कभी भी आए तो तोड़ के, लहसुन है, पाउस है, धनिया है, सब कुछ हमारे पास प्रयास है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में कृषि विशेषज्ञों की भूमिका काफी सराहनीय रही है। समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देते आए हैं, जिससे खेती और बागवानी में आ रही बाधाएं तो कम हुई है। झाबुआ का कृषि विज्ञान केंद्र भी जिले में बदलती खेती की तस्वीर की असली वजह है। साल 1995 में इसकी स्थापना की गई। अपनी स्थापना के बाद से ही केंद्र लोगों को नई जानकारी देने के लिए प्रयासरत है। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, दूरस्थ और पिछड़े हुए जिलों में पहले से की गई थी। इसकी स्थापना 85 में की थी, क्योंकि आदिवासी जिला होने के साथ साथ यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो करीब 90% आदिवासी है, और यहाँ पर लोगों में ज़्यादा कृषि के बारे में ज्ञान नहीं था। आज हम ये देखते हैं कि झाबुआ में ऐसा देख के नहीं लगता कि ये बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, कृषि के उद्देश्य के हिसाब से काफ़ी एडवांस है। जैसा कि हम सब जानते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र का काम है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी का हस्तांतरण, तो वो हम लोग पिछले करीब 35 साल से कर रहे हैं। और आज इस केंद्र को मतलब आप ये मानिए कि यहाँ पर वो सभी यूनिट, मतलब होता ये कि सिर्फ मुँह से बोल के बताना या किसान को करके दिखाना। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र पर हमने यहाँ पर गोट्री, पोल्ट्री, कड़कनाथ यूनिट, दूसरा ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पॉली हाउस, पहाड़ पर कैसे खेती की जा सकती है, बीज उत्पादन कैसे कार्यक्रम लिया जाता है, ये सब जानकारी हम लोग यहाँ पर पिछले करीब 35 साल से बदल के गाँव में अलग अलग विकास खंडों में लगातार देते आ रहे हैं। और उसी का आज परिणाम है कि झाबुआ जिले में यहाँ खेती को काफ़ी अच्छी तरीके से लोग कर रहे हैं और खेती को लाभ का धंधा बना हुआ है। दल सिंह जी काफी हद तक प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। गोबर की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए पशुपालन भी करते हैं। इस समय उनके पास 4 गाय, 2 भैंस और 2 बैल भी हैं, जिनसे फसल के लिए पर्याप्त खाद बन जाती है। बाग और खेत के एक हिस्से में दल सिंह जी ने वर्मी कंपोस्ट के कई बेड बनाए हैं। पशु के अपशिष्ट से केचुआ खाद बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट को तापमान से बचाने के लिए पत्तों को ढकते हैं। वर्मी
बेड किसान अपनी सुविधा अनुसार बनाते हैं। ऐसा करने के लिए सही तरीका क्या है, बता रहे हैं झाबुआ के कृषि विज्ञान के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर BK सिंह। क्योंकि आज यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं, हमारे किसान भाई हैं दल सिंह परमार जी, जो कि यहाँ पे खेती करते हैं सजेली गांव में, और ये काफ़ी अच्छे स्तर पे खेती कर रहे हैं। क्योंकि पहले खेती करते थे, अपने फर्टिलाइजर वगैरह देते थे, इनके पास 20 बीघा खेत है, तो ये होता था कि भाई ज़मीन ख़राब होती थी, पानी रोकने की क्षमता ख़त्म हो रही थी, या फिर इनका खर्च काफ़ी बढ़ रहा था, तो बहुत सारी समस्याएं आ रही थी। तो इनको कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगातार प्राकृतिक खेती के बारे में ट्रेनिंग देकर की जानकारी दी गई इनके गांव को और इनको पर्टिकुलर, और इसी के साथ साथ जैविक खेती के लिए या बहुत सारी चीज़ें बताई गई ट्रेनिंग के द्वारा। तो यहाँ पे ये लगातार जैविक खेती के रूप में अपना कुछ करते हैं पोर्शन अपने खेती का, और कुछ प्राकृतिक खेती के रूप में करते हैं। तो प्राकृतिक खेती के रूप में सब्जियों का उत्पादन करते हैं कुछ 2 बीघे में, और वैसे ही 2 बीघे का एक बगीचा लगाए हुए हैं, उसमें भी प्राकृतिक उत्पाद का यूज करके और सारे अपने न्यूट्रिएंट्स जो भी चाहिए हमारे पौधों को, इनके पेड़ पौधों को, वो सब उपलब्ध कराते हैं। इससे इनका ये हुआ, और बताने का तात्पर्य लगातार ये रहा, हम लोग फीडबैक लेते हैं तो ये लगातार बताते हैं हमारे दल सिंह परमार जी कि नहीं साहब, काफ़ी 2-4 सालों में काफ़ी हमको अंतर हुआ, पैसा हमारा कम खर्च हो रहा है और लगातार, और आमदनी हमारी बढ़ रही है, हमारे खेत भी सुधरे हुए हैं, पानी रोकने की क्षमता भी बढ़ रही है, तो हमारे खेत में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, हमारी फसल अच्छी हो रही है। और देखिए ये लगी हुई है हमारे, चूँकि चीकू लगे हुए हैं खेत में, काफ़ी अच्छे हैं, जो कि हम चूँकि जैविक खाद द्वारा और प्राकृतिक उत्पाद द्वारा ही इनको हम तैयार कर रहे हैं। लगातार कीड़े लगते हैं तो ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, अग्नास्त्र का प्रयोग करते हैं। यदि इनको पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है तो जीवामृत और बीजामृत का उपयोग हम लगातार छिड़काव के माध्यम से या पेड़ों के पास खोद करके उनके साथ घन जीवामृत का उपयोग करके बढ़वार के लिए हम पोषक तत्व उपलब्ध कराते रहते हैं लगातार। बता दें कि KVK यानी किसान विज्ञान केंद्र लगातार काम करते हैं, जिनके मार्गदर्शन से हजारों लाखों किसान बेहतर तरीके से खेती किसानी कर पाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं की मदद से हजारों किसान कृषि संबंधी वैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ पाते हैं। कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश के हर ग्रामीण जिले में कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, जो किसानों को स्थानीय भाषा में खेती बाड़ी के हर पहलू के साथ साथ आवश्यक प्रशिक्षण देने का काम करते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको जानकारी देंगे वर्मी कंपोस्ट क्यों है इतनी खास, कैसे इसे तैयार किया जाता है, जानेंगे विस्तार से इस ब्रेक के बाद। ड्रोन तकनीक से करें फसलों की निगरानी, बेहतर सिंचाई से पाएं अच्छी उपज, कीटनाशक का छिड़काव भी हुआ आसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ड्रोन बना सहायक। जानने के लिए देखिए कृषि में ड्रोन तकनीक का प्रयोग कृषि दर्शन में दिनांक 17 मई शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। ब्रेक से पहले हमने आपकी मुलाकात करवाई झाबुआ से संबंध रखने वाले 2 प्रगतिशील सफल किसानों से, जो कि प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं और इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट की यूनिट में भी काम कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ की तरफ से ऐसी यूनिट्स को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, यानी किसान कैसे अपने खेतों में ही, अपने फार्म में ही वर्मी कंपोस्ट की एक छोटी सी यूनिट बनाकर अपने लिए भी वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकता है और साथ ही दूसरे किसानों तक पहुंचा सकता है उसे बेचकर। आइए देखते हैं इसके बारे में भी। वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी प्रणाली है जिसे खेती किसानी के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है। जैविक खाद मूल रूप से एक व्यवस्थित कीट पोषण प्रक्रिया है, जिसमें मिट्टी के भीतर विद्यमान अन्य जैविक पदार्थों का अवशोषण कर मिट्टी को उपजाऊ बनाया जाता है। जैविक खाद विधि से बहुत कम समय में सामान्य तापक्रम के अंतर्गत
अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार की जा सकती है, जिसमें केंचुओं की समुचित प्रजातियों का उपयोग होता है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं केबी के झाबुआ के मृदा विशेषज्ञ डॉक्टर BK सिंह। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में विभिन्न प्रकार की यूनिट स्थापित है, जो कि हम किसानों के लिए ट्रेनिंग डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगातार दिखाते रहते हैं कि कैसे हम वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। फास्फो कंपोस्ट बनाते हैं, झाबुआ राक फास्फेट है यहाँ पे, और इसमें 12-13% फास्फोरस होता है। तो झाबुआ राक फास्फेट के द्वारा हम चूँकि फास्फोरस रिच कंपोस्ट भी बनाते हैं, और साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की यूनिट भी यहाँ पे हमारी है। तो नेचुरल फार्मिंग की यूनिट में हम बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे जीवामृत है, बीजामृत है, ब्रह्मास्त्र है, निमास्त्र है, अग्नास्त्र है। ये सब चीज़ें हम चूँकि बढ़वार के लिए पौधों के और कंट्रोल करने के लिए कीड़े मकोड़ों को, बड़े छोटे कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए ये सब प्रोडक्ट हम लगातार बना रहे हैं। और यहाँ पे किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं, ऑन कैंपस ट्रेनिंग देते हैं लगातार किसानों को बुला करके, जिससे कि अपने खेतों में उस चीज़ को लागू कर सकें। और ऑफ कैंपस भी ट्रेनिंग जाके देते हैं, उनको बताते हैं, सिखाते हैं यहाँ प्रैक्टिकली, और वहाँ पे अपने घर पे वो कैसे लगाएं इसको भी हम बताते हैं। तो ये सब कार्यक्रम लगातार वेस्ट डिकम्पोजर का भी काम एक चल रहा है हमारे यहाँ, जो कि रेसिड्यू को बहुत ढेर है हमारे पास, उसको कैसे हम जल्दी से सड़ा के और कम से कम मालूम कर दें और जल्दी से जल्दी हमारी खाद बन जाए, जो खेतों में उपयोग करके हम जैविक के रूप में उसका उपयोग कर सकें। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास करीब 25 गड्ढे हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। ये सामने 25 गड्ढे हैं, जिसमें कि इसकी लंबाई 10 फीट है और 4 फीट चौड़ा है, 1.5 फीट गहरा है। तो लगातार इसमें हम प्रोडक्शन वर्मी कंपोस्ट का कर रहे हैं। और ये जो हम खड़े हैं यहाँ पे हमारा वर्मी कंपोस्ट हीप मेथड से एक चूँकि ढेर लगा करके भी हम कर सकते हैं। गड्ढा नहीं बना पाता है किसान, तो उसको हम लगातार बताते हैं कि आप एक ढेर लगा करके छाया में बोरी से ढक दें और उसको पानी का छिड़काव कर दें, मॉइस्चर मेंटेन करें, और साथ साथ केंचुओं को उसमें छोड़ दें। तो देखेंगे कि आप 1-आध महीने बाद काफ़ी केंचुए हो जाते हैं और खा करके वर्मी कंपोस्ट में उसको बदल देते हैं। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं झाबुआ के एक और सफल किसान दिनेश परमार से। दिनेश परमार जी ने भी रुख किया कृषि विज्ञान केंद्र का और यहाँ से ट्रेनिंग लेकर जानकारी प्राप्त कर प्राकृतिक खेती की राह में काफ़ी सफलता हासिल की। इतना ही नहीं, वो भी अपने क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए जाने जाते हैं और अन्य किसानों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। लगभग मेरे को खेती करते हुए 20 साल हो गए। तो पहले सर खेती और अभी की खेती में बहुत फ़र्क है। अभी क्या है कि पहले में खेती में थोड़ा बहुत इनकम कम होती थी, इतनी सुविधाएं नहीं थी। अभी फ़िलहाल क्या है कि सर हम केवी के माध्यम से जब जुड़े केवी से, तो कृषि विज्ञानों के द्वारा समय समय पर हमको ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग के साथ साथ में खेती के बारे में, परंपरागत खेती के बारे में थोड़ा हमको बताया जाता है। और जो हमारे झाबुआ ज़िले की जो प्रमुख फसलें हैं, मोटा अनाज जैसे देसी मक्का है और हमारा अरहर, भूरा उड़द है, तेलिया उड़द है, ये जो परंपरागत हमारी जो फसलें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करके हम कर रहे हैं सर। तो पहले से फिर हमने सोचा कि हमारी मिसेस बोले कि हमें भी हाथ बटाना चाहिए, तो साथ साथ में हमारी मिसेस भी हमारे साथ हमारा सहयोग करती है। तो कुल मिला के इनकम में थोड़ा हमको मुनाफा हुआ। तो इसके साथ साथ हमने फिर सोचा कि हमको और आगे कुछ करना चाहिए। तो फिर इन्होंने क्या करा कि केवीके के माध्यम से जुड़ के एक समूह तैयार करा, जो लगभग 30 महिलाओं का समूह है सर। तो ये सब मिल के हमारी जो परंपरागत जो फसलें हैं उसकी दाल बनाना है। इसके साथ साथ में जो हमारा जो देसी मक्का है, जो दून मोगर है, उसका मतलब उसका भी आटा बना के तैयार करके मार्केट में ला रहे। जैविक खेती बीते कुछ सालों में लगातार प्रचलित हो रही है, क्योंकि अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन इन रासायनिक खादों से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, जबकि सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है जैविक खेती, जिसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। हमारे किसान दल सिंह का मानना है कि अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी।
ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे प्राकृतिक खेती हमारे किसानों की तकदीर बदल रही है और किसानों को इससे अच्छा लाभ भी हो रहा है। यही वजह है कि निरंतर प्राकृतिक खेती से जुड़ने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका भी काफ़ी अहम हो जाती है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है या फिर किसी विषय पर आप चाहते हैं किसी किसान की जानकारी हम आप तक सफल किसान में पहुंचाएं, तो भी आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी हम कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाएँ, देश तक पहुँचाएँ, तो इसकी जानकारी ईमेल या पत्र लिखकर हमें अवश्य दें। सफल किसान के एक नए अंक में प्रेरणा देने वाली ऐसी सफलता की कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बनी रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।